हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। चलिए आज हम शुरू करते हैं आपके लिए कुछ 30 प्रश्न जीके के। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारत की वित्तीय वर्ष 2025-26 की विकास दर अनुमान को कितने प्रतिशत पर बढ़ाया है? तो आपके ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी है 6.4%, ऑप्शन सी है 6.6%। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी 6.6% है। 6.6% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हाल की बैठक मुद्रास्फीति कम होने के कारण आगे किस दिशा में कदम उठाने का संकेत दिया गया है? आपके ऑप्शन ए है तत्काल दर वृद्धि, ऑप्शन बी है दर स्थिर रखना और ऑप्शन सी है दर में कटौती। तो आपका इसमें भी जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दर में कटौती होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है, भारत तथा यूरोपियन यूनियन काउंसिल ने नए रणनीतिक सहयोग का ऐलान किया है। इस सहयोग में प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए केवल व्यापार, ऑप्शन बी है केवल संस्कृति, ऑप्शन सी है रक्षा सुरक्षा व्यापार एवं निवेश। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, रक्षा सुरक्षा व्यापार एवं निवेश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है, भारत में मानसूनी सीजन 2025 में लगभग भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में अत्यधिक वर्षा का अनुभव हुआ है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 35% और ऑप्शन सी जो है 45%। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 45% आपका राइट आंसर होगा, 45%। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने विरासत संरक्षण के लिए कितने मंदिरों, किलों एवं कुल्हाड़ियों को लक्ष्य के रूप में लिया है? तो आपके ऑप्शन है ए 30 मंदिर, 40 किले और 1000 कुल्लियाँ। ऑप्शन बी है 500 मंदिर, 60 किले, 1800 कुल्लियाँ। ऑप्शन सी है 400 मंदिर, 70 किले और 1200 कुल्लियाँ। और ऑप्शन डी है 600 मंदिर, 55 किले और 2000 कुल्लियाँ। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 5000 मंदिर, 60 किलो और 1800 कुल्लियाँ हैं। तो 1800 कुल्लियों और 500 मंदिर और 60 किले विरासत संरक्षण के रूप में लिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, भारत में सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने हाल ही में अपने शेयर वॉल्यूम में किस तरह का सुधार देखा है? ऑप्शन ए है नए 52 सप्ताह उच्च पर पहुंचा, ऑप्शन बी है कम से कम स्तर पर पहुंचा, ऑप्शन सी है शेयर वितरण बंद किया और ऑप्शन डी है बैंक ने मर्जर घोषित किया। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नए 52 सप्ताह उच्च पर पहुंचा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, भारत और यूरोपीय संघ द्वारा पहली बार किस प्रकार का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है साइबर रक्षा पर, बी ड्रोन उड़ान एरियल सिस्टम UAS विरोधी, ऑप्शन सी है नौसैनिक युद्धाभ्यास और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष मिशन। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, ड्रोन विमान एवं एरियल सिस्टम UAS मतलब उड़ान एरियल सिस्टम विरोधी शुरू किए गए हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 7 है, भारत में 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे वेस्ट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत में 2023-24 में लगभग कितनी टन वेस्ट उत्पन्न हुई है? तो आपका ऑप्शन है ए 1 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 1.75 मिलियन टन और ऑप्शन सी है 2.5 मिलियन टन, ऑप्शन डी है
3 मिलियन टन। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.75 मिलियन टन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.75 मिलियन टन ई वेस्ट उत्पन्न हुआ है 2023-24 के आधार पर। अगला प्रश्न नंबर 9 है, भारत में किस नई टेक्नोलॉजी केंद्र COE की शुरुआत हुई है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए AI समाधान विकसित करना है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी हैदराबाद, सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में COE की शुरुआत हुई है जो AI समाधान विकसित करता है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, भारत में हाल ही में पहला पहनने योग्य पेमेंट इकोसिस्टम वियरेबल्स पेमेंट इकोसिस्टम लॉन्च किया है। किस कंपनी ने इसके लिए सहयोग किया है। ऑप्शन ए है पेटीएम, ऑप्शन बी है म्यूज वियरेबल एंड NPCI और ऑप्शन सी है गूगल इंडिया और ऑप्शन डी है अमेजॉन पे। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, म्यूज वियरेबल्स एंड NPCI। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 11 है, भारत में कौन से समुद्री औद्योगिक सहायक देश के साथ रक्षा एवं लॉजिस्टिक्स सहयोग बढ़ा रहा है जैसा हाल ही में रिपोर्ट में बताया गया है। ऑप्शन ए है जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सहयोग बढ़ाया है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, किन कारणों से भारतीय मुद्रास्फीति दर हाल ही में बहुत नीचे आ गई है जिससे दर कटौती की गुंजाइश बनी है। ऑप्शन ए है ऊर्जा कीमतें बढ़ने से, बी है खाद्य कीमतें गिरने से और ऑप्शन सी है एक्सपोर्ट बंद होने से या ऑप्शन डी मुद्रास्फीति दर नहीं बदली है। तो इसमें भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाद्य कीमतें गिरने से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी खाद्य कीमतें गिरने से मुद्रास्फीति दर ही में बहुत नीचे आ गई थी और जिसके कारण दर कटौती की गुंजाइश बनी है। अगला प्रश्न नंबर 13 है, भारत में मानसूनी वर्षा के दौरान अत्यधिक वर्षा वाले जिलों क्षेत्रों की संख्या बढ़ने का क्या संकेत है। ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत, ऑप्शन बी है बेहतर वर्षा प्रबंधन, ऑप्शन सी है वर्षा कम हो रही है या ऑप्शन डी कोई विशेष असर नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत। जलवायु परिवर्तन के कारण ही मानसूनी वर्षा अत्यधिक वर्षा हो रही है मानसूनी वर्षा में, जिसके कारण इसके मानसूनी वर्षा अधिक क्षेत्रों में हो रही है। अगला प्रश्न नंबर 14 है, भारत EU रणनीति में INDO पैसिफिक क्षेत्र में किस प्रकार की भागीदारी को बढ़ावा देने का वर्णन है। ऑप्शन ए है पर्यावरणीय सहयोग, ऑप्शन बी शहरी विकास और ऑप्शन सी है रक्षा एवं निवेश, ऑप्शन डी केवल कृषि में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रक्षा एवं निवेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रक्षा एवं निवेश में EU रणनीति में जो है भागीदारी बढ़ाने का वर्णन है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, भारत में बैंकिंग शेयरों में सुधार देखने को मिला है, यह सुधार राष्ट्रीय किस सूचकांक के साथ जुड़ा हो सकता है। ऑप्शन ए है BSE सेंसेक्स, ऑप्शन बी निफ्टी 50, ऑप्शन सी BSE स्मॉल कैप, ऑप्शन डी BSE मिड कैप। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, BSE सेंसेक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न नंबर 16 है,
भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कौन से पहलुओं पर काम हो रहा है? उदाहरण के लिए पहनने योग्य पेमेंट आदि। ऑप्शन ए है बैंक शाखाएं बंद करना। ऑप्शन बी है वेरिएबल्स पेमेंट इकोसिस्टम। ऑप्शन सी कागजी मुद्रा बढ़ाना। ऑप्शन डी है विदेशी मुद्रा जारी करना। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेरिएबल पेमेंट इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है, भारत में कौन सी नई पहल है जो शहरी खनन अर्बन माइनिंग के माध्यम से ई वेस्ट को पुनर्चक्रित करने पर जोर देती है? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास। ऑप्शन बी शहरी खनन। ऑप्शन सी है कृषि प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी अंतरिक्ष मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी खनन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, शहरी खनन। अगला प्रश्न नंबर 18, भारत EU द्वारा आयोजित ड्रोन विरोधी प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अहमदाबाद। बी मानेसर गुरुग्राम हरियाणा। ऑप्शन सी सूरत और डी है पुणे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में। भारत जो EU आयोजित ड्रोन विरोधी प्रशिक्षण जो हुआ है वह मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 19 है, भारत में खरीफ 2025 मानसून के दौरान वर्षा का पैटर्न बदलाव दिखा है। इस तरह की घटनाएं किस ग्लोबल समस्या से जुड़ी मानी जा रही हैं? ऑप्शन ए है जनसंख्या वृद्धि। बी जलवायु परिवर्तन और सी है आर्थिक मंदी। ऑप्शन डी होगा अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण ही जो है मानसून के दौरान वर्षा का पैटर्न बदला दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न नंबर 20, भारत की विकास दर अनुमान 6.6% तक बढ़ने के पीछे सबसे मुख्य कारण क्या बताया गया है? ऑप्शन ए है निर्यात में गिरावट। बी निजी क्षेत्र की कमजोर स्थिति। ऑप्शन सी है पहले तिमाही में मजबूत प्रदर्शन और ऑप्शन डी विदेशी निवेश में कमी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले तिमाही में मजबूत प्रदर्शन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, पहले तिमाही में मजबूत प्रदर्शन। अगला प्रश्न नंबर 21 है, महाराष्ट्र के विरासत संरक्षण प्रोजेक्ट में PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में क्या शामिल होगा? ऑप्शन ए केवल सरकारी निधि। ऑप्शन बी सिर्फ निजी निवेश और ऑप्शन सी सार्वजनिक निजी भागीदारी और ऑप्शन डी नो फंड मॉडल। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 22 है, भारत के केंद्रीय बैंक ने अपनी नीतिगत दर रेपो रेट को कब तक स्थिर रखा है जिस पर आगे कटौती की संभावना बनी है? ऑप्शन ए 4.5%। ऑप्शन बी है 5.50%। ऑप्शन सी 6.5% और ऑप्शन डी है 7% तक। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.50% तक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय बैंक शेयरों की उच्च वॉल्यूम के बीच किस बैंक का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है SBI। ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक और ऑप्शन डी है ICICI बैंक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, SBI बैंक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, SBI बैंक। अगला प्रश्न नंबर 24 है, भारत EU रणनीति में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है जो सुरक्षा सहयोग की दिशा में है? ऑप्शन ए है पर्यटन। बी रक्षा एवं निवेश। ऑप्शन सी है सांस्कृतिक बदल। ऑप्शन डी कृषि साझेदारी। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्षा एवं निवेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्षा एवं निवेश क्षेत्र में इसकी प्राथमिकता दी गई है। अगला प्रश्न नंबर 25 है, भारत में किन्हीं क्षेत्रों में ई वेस्ट के पुनर्चक्रण दर में सुधार हुआ है? 2019-20 से 2023-24 में यह कितने प्रतिशत तक पहुंची है? ऑप्शन ए है
22%, बी है 30%, ऑप्शन सी है 43% और ऑप्शन डी है 50%। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 43% का सुधार हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई वेस्ट के पुनर्चक्रण में 43% का सुधार हुआ है। आपका प्रश्न नंबर 26 है, भारत में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE किस राज्य में स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी है गुजरात। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE की स्थापना हुई है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न नंबर 27 है, भारत EU द्वारा हुए ड्रोन प्रशिक्षण के दौरान ऑपरेशन हेतु किस प्रकार के हथियार प्रौद्योगिकी का विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन ए है परमाणु हथियार, बी रोबोटिक्स, ऑप्शन सी है ओमान रियल सिस्टम अपराधात्मक ड्रोन तथा प्रतिरक्षा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओमान एरियल सिस्टम। अगला प्रश्न नंबर 28 है, भारत में बैंकिंग शेयरों के उछाल का संकेत मिला है। यह संकेत किस प्रकार के आर्थिक माहौल की ओर इंगित करता है? ऑप्शन ए है मंदी की ओर, बी स्थिरता में सुधार की ओर, ऑप्शन सी हाइपर इन्फ्लेशन की ओर, ऑप्शन डी निवेश की कमी की ओर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थिरता एवं सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थिरता एवं विकास सुधार की ओर। अगला प्रश्न नंबर 29 है, भारत में शहरी खनन अर्बन माइनिंग की अवधारणा को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? ऑप्शन ए खाली भूमि के उपयोग हेतु, ऑप्शन बी ई वेस्ट या कचरे से मूल्यवान सामग्री पुनः प्राप्ति हेतु, ऑप्शन सी कृषि को बढ़ावा देने हेतु, डी खेल स्टेडियम निर्माण हेतु। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ई वेस्ट व कचरे से मूल्यवान सामग्री पुनः प्राप्ति हेतु। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर आपका। अगला प्रश्न नंबर 30 है, भारत में सूखे वर्षा चरित की असामान्य घटनाएं एवं ई वेस्ट समस्या, ये दोनों मिलकर किस बड़ी वैश्विक चुनौती से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए है आर्थिक वैश्वीकरण, बी जलवायु परिवर्तन एवं संसाधन संकट, ऑप्शन सी वैश्विक युद्ध और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन एवं संसाधन संकट। आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ और एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें और बने रहें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।